बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भभुआ में रैली की और इस दौरान आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा, जंगल राज के युवराज बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वादों का प्लान क्या है, तब उनके मुंह पर ताला लग जाता है। साथ ही पीएम ने कहा कि आरजेडी वालों का सिर्फ एक ही प्लान है और वो है जंगल राज। जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। भागलपुर जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने जो हरियाणा में किया वही बिहार में करने की कोशिश हो रही है। यहां भी बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट डालेंगे, लेकिन इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ पर खड़े होकर वोट चोरी रोकेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2-3-4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे, बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। भागलपुर की चुनावी सभा में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनेगा, लेकिन आरजेडी अगर सत्ता में लौटती है तो अपहरण और फिरौती के लिए मंत्रालय बनेगा। अब आप लोगों को तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। हमने तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाने का तय किया है। उन्होंने तय किया है अपहरण के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक्सटोर्शन के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे और खून फिरौती के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। आपको तय करना है पीरपेती वालों, बाढ़ मुक्त बिहार का रोजगारी का मंत्रालय चाहिए या अपहरण या खून का। पूर्वी चंपारण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि आरजेडी की सरकार के वक्त बिहार में कोई सुरक्षित नहीं था, ये लालटेन नहीं डकैती डालने का सर्टिफिकेट था। इन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया। आरजेडी के लोग घरों में डकैती डालते थे। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे।